हेलो दोस्तों, आज हम प्राकृत संख्याओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं और क्या प्राकृत संख्या में कोई ऐसी भी संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं यहाँ लिखेंगे, प्राकृत संख्याएं। तो बच्चों, प्रकृति में जो संख्याएं मौजूद है वो क्या प्राकृत संख्याएं लेती हैं, ठीक है। जैसे कि 1 से लेकर के अनंत तक। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, ये जो प्लस 1 से लेकर आगे बढ़ रही हैं, कहाँ तक? अनंत तक। ये संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं। यदि इन संख्याओं में शून्य हम जोड़ दें, जैसे 1 है, यदि हम इसमें 0, 1, 2, 3, 4 ये आगे अनंत तक बढ़ जाए तो ये क्या संख्या बन जाती है बच्चों? ये बन जाती हैं पूर्ण। मतलब पूर्ण क्या? शून्य के आने से ये अंक क्या हो गए? पूर्ण हो गए। क्योंकि हमको 10 लिखना होगा तो उसके लिए शून्य की आवश्यकता पड़ेगी। बिना शून्य के हम नहीं लिख सकते, इसलिए शून्य के आने से क्या है? ये पूर्ण हो गई। तो इनको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं। ठीक है बच्चों। अब जैसे कि हमारे क्वेश्चन में बोला गया था, क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो बच्चों, पूर्ववर्ती हम सबसे पहले आपको हम समझा दें, पूर्ववर्ती होता क्या है। पूर्ववर्ती मीन्स ये अंक, जैसे हमारा 5 है, 10 है, 20, 25, 30 जो भी है, हमने मान लिया 32 ले लिया, 32 ले लिया। अंक क्या है हमारा? 32 है। अब हमको ये जानना है कि 32 का कोई पूर्ववर्ती है या नहीं। पूर्ववर्ती का मतलब है उसके पहली वाली प्राकृत संख्या। ध्यान दीजिएगा, उसके पहले वाली प्राकृत संख्या, मतलब इस संख्याओं में उसके पहले वाली संख्या। तो 32 के पहले क्या आएगा? इसमें से हम 1 माइनस यदि कर देंगे तो उसके पहले वाला अंक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 31। ठीक है, 31 आ गया प्राकृत संख्या। तो बच्चों, हमने बोला था कोई ऐसी प्राकृत संख्या जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो बच्चों, आप अभी देख रहे होंगे, अपने आप अनुमान लगा रहे होंगे ऐसी कौन सी संख्या है इसमें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 एक ऐसी संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती अंक नहीं है। क्योंकि जब हम 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। जब 0 हो जाएगा तो 0 क्या है? प्राकृत संख्या नहीं है। वो कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण संख्या। इसीलिए ऐसी कौन सी प्राकृत संख्या जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है? वो है 1 ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो बच्चों, अभी आपको समझ में आया कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, 1 ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई नहीं होता है। बच्चों, ये लाइन लिखना अति आवश्यक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा यही गया था ऐसी कौन सी जगह जिसका पूर्ववर्ती ये नहीं होता है कोई अंक। तो हमने यहाँ पर स्पेशली लिखना है 1 ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं की जानकारी अच्छी तरह से मिल गई होगी। प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक कोई भी जो संख्या है उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो उसका परिवर्ती हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चों, यदि वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।